जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेके आए हैं पैरामेडिकल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है सूर्य उदय होते समय वो डूबते समय लाल क्यों दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। क्या है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है आशाई में बल का मात्रक क्या होता है। आशाई में बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायनमो। ऑप्शन नंबर डी है डायनमो। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथेन। क्या है? मेथेन। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। शहरों में तालाब के पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। क्या है? हवाई जहाज की गति से। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है किस धातु गलनांक सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। कौन सा है? लिथियम। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? कम हो जाता है।